सुदूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा सूर्यगढ़ गांव अपनी खूबसूरती और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग पशु पक्षियों के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। इसी गांव में गौरवी नाम की एक बकरी रहती थी, जो अपनी चतुराई और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। उसने कई बार गांव वालों की मदद की थी, जिससे हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन सुबह सुबह रवि काका ने देखा कि गौरवी चुपचाप बैठी थी, न कुछ खा रही थी और न उछल कूद कर रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, अरे सुनो, गौरवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन गौरवी मुस्कुराई और बोली, मालिक, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बहादुर हूँ, मैं खुद ही डॉक्टर के पास जाऊंगी। अगली सुबह गौरवी अकेले डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली। गांव से बाहर निकलते ही वह जंगल के रास्ते से गुजरने लगी, लेकिन इस रास्ते में रिजवान कसाई और उसके साथी रहमत और गंगूलाल छिपे हुए थे। वे गौरवी को पकड़ने की योजना बनाते हुए बोले, आज इस बहादुर बकरी को पकड़कर मटन मसाला बनाएंगे। लेकिन मालिक, ये बकरी बहुत तेज है, इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। फिक्र मत कर, जैसे ही वो पास आएगी हम इसे चारों ओर से घेर लेंगे। जैसे ही गौरवी उनके पास आई, कसाईयों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गौरवी सतर्क थी। रिजवान चिल्लाया, अरे पकड़ो इसे, ये बचकर नहीं जानी चाहिए। लेकिन गौरवी तेजी से भागी और रिजवान और उसके आदमियों को चकमा देकर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। भागते भागते रिजवान और उसके साथी एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गौरवी हंसते हुए बोली, क्यों रिजवान कसाई, आया मजा? अब बताओ, कौन है असली खिलाड़ी? लेकिन जंगल में घुसते ही गौरवी को एहसास हुआ कि वहाँ कई जंगली जानवर रहते हैं। वह डरी नहीं, लेकिन सतर्क हो गई। कुछ ही देर में वह एक नदी के किनारे पहुंची और पानी पीने लगी। तभी अचानक एक विशाल शेर सिंह वहां आ गया। शेर सिंह ने गरजते हुए पूछा, तू कौन है और मेरे जंगल में क्या कर रही है? मेरा नाम गौरवी है। मैं गांव की बहादुर बकरी हूँ और इंसानों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत हिम्मती लगती है। क्या तू मेरी बहन बनेगी? हाँ बिल्कुल भैया। इसके बाद शेर सिंह ने गौरवी को शेरों की तरह लड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। गौरवी ने दहाड़ना, पंजों से हमला करना, छलांग लगाना और दुश्मनों को चकमा देना सीख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक बहादुर योद्धा बन गई और बोली, भैया अब मैं तैयार हूँ, मुझे अपने गांव लौटना है। ठीक है बहन, लेकिन याद रखना, जब भी मेरी जरूरत पड़े बस आवाज लगा देना। जब गौरवी गांव वापस लौटी तो गांव वालों ने खुशी से जश्न मनाया। लेकिन दूसरी ओर रिजवान कसाई को जैसे ही पता चला कि गौरवी लौट आई है, उसने उसे मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी और अपने आदमियों से बोला, इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। रात के अंधेरे में रिजवान, रहमत और गंगूलाल ने गौरवी को चुपके से पकड़ लिया और उसे बूचड़ खाने ले गए। सुबह होते ही रिजवान कसाई ने चाकू उठाया और कहा, अब तेरा खेल खत्म गौरवी। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, गौरवी ने शेरों की तरह छलांग लगाई और रहमत को जमीन पर गिरा दिया। वहीं खड़ा रिजवान बोला, अरे ये क्या हो रहा है? ये बकरी तो शेर की तरह लड़ रही है। उसी समय जंगल के अन्य जानवर, भालू, भेड़िया और शेर सिंह वहां पहुंच गए और शेर सिंह बोला, अगर किसी ने गौरवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रिजवान और उसके आदमियों की हालत खराब हो गई। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हम भी तुम्हारी तरह हिंसा करेंगे तो हम में और तुम में क्या फर्क रहेगा? लेकिन अगर दोबारा किसी निर्दोष को परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। गांव वालों ने रिजवान कसाई और उसके आदमियों को गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ गांव में कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। गौरवी ने सबको सिखाया कि सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी और अच्छाई में होती है। शिक्षा, हर जीव का जीवन अनमोल है। हमें सभी से प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। वीडियो को लाइक और AK टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें।